परिवार के साथ देश विदेश की यात्रा, अगर लाइफ टाइम में 10 फॉरेन ट्रिप करना चाहो आप अपनी फैमिली के साथ, तो उसके लिए कितने खर्चे आएंगे? 10, 250, 300 कुछ देश है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन दोस्तों 10 देश तो यार घूमना चाहिए कम से कम। अगर इस इतनी बड़ी पृथ्वी में पैदा हुए हैं, तो 10 देश तो देख लेना चाहिए। कितना खर्चा आएगा? बच्चों की शादी अगर अपने शानदार तरीके से जैसा आप सोचते हैं वैसा करवाएं तो कितना खर्चा आएगा? बच्चों के कैरियर के लिए फंड, कितना खर्चा आएगा एक बेस्ट टू बेस्ट कैरियर देने के लिए अपने बच्चों को? कर्ज मुक्त जीवन, अगर बचत और संपत्ति की बात करें तो कितना खर्चा आएगा? कितनी बचत चाहिए, कितनी संपत्ति चाहिए, खर्चा नहीं आएगा। कर्ज मुक्त जीवन के लिए सुखद रिटायरमेंट के लिए फंड चाहिए, तो कितना फंड चाहिए? मतलब ये सब कुछ करने के बाद आपके पास कितना पैसा हो कि आप उम्र किसी के ऊपर डिपेंड ना हो? समाज के लिए कितना योगदान चाहिए? भाई सब कुछ करेंगे तो समाज के लिए योगदान भी तो चाहिए ना, हम सामाजिक प्राणी हैं। और समाज के लिए योगदान करेंगे तो उसके लिए कितना फंड चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो टोटल फंड कितना चाहिए ये हमको डिसाइड जरूर करना चाहिए, एक बार कैलकुलेट करना चाहिए यार। होगा नहीं होगा वो भविष्य पे छोड़ दो, हिसाब तो लगाओ कहिए चाहिए क्या। मैं एक दिन ऐसे ही बैठा था तो एक एवरेज कैलकुलेशन लगा रहा था दोस्तों। तो उसका एवरेज कैलकुलेशन आया, एक अपर मिडिल क्लास बोल रहा हूं मैं, एकदम रिच क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, तो कम से कम अपर मिडिल क्लास 15 करोड़ रुपए। पूरे जीवन में आपको 15 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप 2 करोड़ का घर बनाना चाहें, 50 लाख की बाइक कार खरीदना चाहते हैं, बच्चों की शिक्षा बहुत अच्छे स्कूल कॉलेजों में करना चाहें, तो टोटल एजुकेशन का खर्च लगभग 2 करोड़ रुपए। अगर डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट जैसे एजुके पढ़ना बच्चा बनना चाहता है। अब यहाँ पर दोस्तों जब हम बात करते हैं तो एक दो बार मैं इंश्योरेंस फील्ड में था तो बड़ा मजा आता था, लोगों को हम बोलते थे कि भाई क्या बनाना चाहते हो अपने बच्चे को, तो उस समय 3 इडियट बहुत अच्छा चल रहा था। तो लोग बोलते थे, 3 इडियट से बहुत इंस्पायर थे लोग, अरे वो जो बनना चाहेगा बन जाएगा, अपन नहीं सोचते कुछ भी। तो मैंने एक दो बार कहा लोगों को, आपका बच्चा अगर डाकू बनना चाहेगा तो बनाओगे, बनने दोगे? आपका बच्चा अगर चपरासी बनना चाहेगा तो बनने दोगे? आपका बच्चा कुछ नहीं करना चाहेगा तो क्या आप ऐसे ही निठल्ले घूमने दोगे? भाई ये यार डायलॉग बाजी मत करिए। सच्चाई क्या है, सच में आप क्या चाहते हो? ये ना आमिर खान पिक्चर में बोल दिया, हकीकत ऐसा नहीं है। हकीकत कुछ और है, वो भी अपने बच्चे कुछ बनाना चाहता है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर मान लो 2 करोड़ रुपए अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए रखा, और सपोज जरूरत नहीं पड़ी, तो बढ़िया ना भाई, आपके रिटायरमेंट में काम आ जाएगा, क्या दिक्कत है? पैसा तो अच्छी चीज है ना। सो 15 करोड़ रुपए। और इन सब चीज के लिए हम क्या करते हैं? दुनिया में पैसा कमाने के दोस्तों सिर्फ 4 तरीके हैं कमाने और बनाने के। कृषि, नौकरी, व्यापार, ये कमाने के तरीके हैं, और बनाने का एक ही तरीका है, वो है निवेश, इन्वेस्टमेंट। और हम इसी पे चर्चा करेंगे। निवेश के अगर तरीकों की बात करें तो आई थिंक बहुत सारे हो सकते हैं, बट नॉर्मल जो हर कोई जानता है उस तरीकों की बात करें दोस्तों तो ये 5 तरीके। आप बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैंक की बात करें तो आई थिंक 4 से 8%, ज़्यादा से ज़्यादा। गोल्ड की बात करें, मुझे बहुत अच्छा तजुर्बा इसका नहीं है, बट एक एवरेज जो मुझे समझ है वो मैं बताना चाहूँगा। गोल्ड का इन्वेस्ट करें तो दोस्तों 10 से 30% का रिटर्न लगभग आता है। एवरेज कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे अभी चांदी डबल तिबल हो गया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये कभी कभार होता है। प्रॉपर्टी की बात करें तो वहां भी 10 से 30% का रिटर्न आता है। स्टॉक मार्केट में भी एवरेज रिटर्न, अगर आप मास्टर नहीं है तो 10 से 15-20% का ही रिटर्न आता है, अगर आप SIPs या म्यूचुअल फंड जैसी चीजें कर दे तो। और अगर आप मास्टर हैं तो हो सकता है आप एक साल में डबल तिबल 4 गुना भी बना ले, और एक साल में हो सकता है आप पूरे पैसे बर्बाद भी कर डालें। क्योंकि 95% स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग करने वाले हैं वो बताते हैं कि उनको लॉस ही हुआ है। एंड फिफ्थ इज क्रिप्टो करेंसी।
क्रिप्टो करेंसी भी वैसा ही है जैसा इसको स्टॉक मार्केट है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कुछ अलग अलग चीजें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, मैं उस रिवॉल्यूशन की बात करने जा रहा हूं जिसने क्रिप्टो करेंसी में एक नया आयाम दिया है, एक नया अध्याय लिखा है क्रिप्टो करेंसी में। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ओरिजिन, द नेक्स्ट रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इन क्रिप्टो इंडस्ट्री। क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट लेके आया ओरिजिन, जो बोलता है, जो बताता है कि आपको लॉस हो ही नहीं सकता। मार्केट गिरे, मार्केट चढ़े, चढ़ेगा तो फिर तो फायदा होना ही होना है, बट गिरेगा तो भी आपको लॉस नहीं हो सकता। आइए दोस्तों समझते हैं ओरिजिन के बारे में। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो एक ओरिजिन का सिंपल सा मानना है कि हर व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हम केवल एक फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक ऐसी सभ्यता का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसा सिविलाइजेशन बना रहे हैं जो पूरी मानव सभ्यता, मतलब भारत के लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए बस नहीं, पूरे मानव समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए उपयोगी हो। जहाँ तकनीक, टेक्नोलॉजी, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स और ट्रस्ट, विश्वास एक साथ हो, और ये तीनों चीज अगर एक साथ हो जाते हैं ना दोस्त, तो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज बनती है जिसका कोई नाम नहीं है, जिसको कोई नाम दिया ही नहीं जा सकता। विजन की बात करें तो ओरिजिन का विजन सिर्फ पैसा या तकनीक बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा विश्वसनीय और नैतिक डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस फाइनेंशियल इकोसिस्टम, वेब 3 बेस्ड डिजिटल फाइनेंशियल सिविलाइजेशन बनाना है, जहाँ हर व्यक्ति को बराबर अवसर, स्वतंत्रता, पारदर्शिता मिले, और जो भविष्य की वैश्विक वित्तीय प्रणाली का आधार बन सके, जो भविष्य में वैश्विक वित्तीय प्रणाली को गाइड कर सके, ये बनाना चाहता है ओरिजिन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे ओरिजिन है, टोकन है कि कॉइन है, कब तक चलेगा। अरे भैया मेरे, ओरिजिन टोकन नहीं है, ओरिजिन सिर्फ टोकन लेके नहीं आया है। इसीलिए इसके 3 फेज है दोस्तों। फर्स्ट फेज कम्युनिटी बिल्डिंग बोला जाए अगर, जो एक नेटवर्क बनाना। दूसरा फेज है अवेकनिंग फेज, जो ऑलरेडी चल रहा है, जहां पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आ चुका है, प्राइवेसी, एनोनिमस प्राइवेसी स्टेबल कॉइन आ चुका है, क्रॉस चेन पेमेंट आ चुका है, अनुबीस ब्लॉकचेन, अनुबीस कॉइन, ये सब आने का है दोस्तों। एक बहुत अलग टाइप का प्रोजेक्ट है ओरिजिन, जिसका थर्ड फेज होगा मेटावर्स। एक ऐसा, ऐसी सभ्यता जो धीरे 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 बदलेगा, क्योंकि एक बार में बदलाव होना संभव नहीं है। दुनिया एक बार में नहीं बदलती, हम और आप एक बार में नहीं बदलते यार, तो फिर दुनिया कैसे बदल जाएगी। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। ओरिजिन की शुरुआत तो वैसे 14 साल पहले हुई है, 2011 में हुई दोस्तों। और इसको आप सिंपल सा चीज, क्या, ट्विटर में एक पेज है ओरिजिन का, उसमें देख सकते हैं। और दूसरा, आप जब इसमें सर्टिक सर्टिक का जो ऑडिट रिपोर्ट देखते हैं, उसमें दिखाता है कि 14 साल पुराना प्रोजेक्ट है ओरिजिन। तो ओरिजिन 14 साल पुराना प्रोजेक्ट 2021 में क्रिप्टो में कदम रखा, मतलब दुनिया के सामने आया एक टोकन लेके, OHM, जो 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ था। सबसे अच्छी बात है कि ये टोकन लेके नहीं आया, ये एक प्रोजेक्ट लेके आया, कॉन्सेप्ट लेके आया, जिसका शुरुआती चरण था OHM, जो ROI बेस्ड था। ROI मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपका टोकन का रेट बढ़ेगा, गिरेगा, ये तो होना ही है, और होता ही है, और होना चाहिए भी। लेकिन आपको अगर एक लॉन्ग टर्म पे आप इन्वेस्टर की भांति सोचते हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपको रिटर्न में प्लस ही मिलेगा, आप प्रॉफिट में ही रहेंगे दोस्तों। $4 से चालू हुआ था, $14 तक इसका रेट गया था, लगभग $7.5 इसका ऑल टाइम लो था। और 26 नवंबर 2022 को करंट प्राइस लगभग $22 है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ROI था। तो कम्युनिटी, जो ओरिजिन का मेन उद्देश्य है कि एक ऑटोनोमस फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना, उसके लिए सफिशिएंट कम्युनिटी नहीं आ पा रही थी इससे, इसलिए इन्होंने LGNS लाया 7 मार्च 2024 को। LGNS लाने का उद्देश्य LGNS टोकन चलाना बस नहीं था, LGNS लाने का उद्देश्य है कम्युनिटी बिल्ड करना,
ताकि आप ओरिजिन के आगे का जो पर्पस है वो पूरा हो सके, जो वो डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं वो पूरा हो सके। एलजीएनएस इज अ पार्ट, ओनली अ पार्ट, मतलब सिर्फ एक पार्ट है ओरिजिन प्रोजेक्ट का। वेब थ्री प्रोजेक्ट है दोस्तों, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट है, इथेरियम और पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में काम करता है। डेक्स स्किनर, डेक्स टूल जैसे जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज टूल्स हैं उनमें आप देख सकते हैं इसको। क्विकसेप जो पॉलीगॉन का एक्सचेंज है जहां पर ट्रेड कर सकते हैं। टोकन पॉकेट, बिटगेट वैलेट, मेटामास्क, सेपपॉल जैसे बहुत सारे डिसेंट्रलाइज वैलेट हैं जिनमें इनको ऑपरेट किया जा सकता है, जिनमें इस टोकन को आप रख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, इनमें से कोई भी वैलेट ओरिजिन का नहीं है, मतलब ओरिजिन का प्राइवेट वैलेट नहीं है। प्राइवेट वैलेट होना का मतलब होता है सेंट्रलाइज होना, और प्राइवेट वैलेट नहीं होने का मतलब ही है डिसेंट्रलाइज होना। तो दोस्तों ये एक सौ सैंतीस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आया है। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों? क्योंकि 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जब 5 साल ओएचएम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट है। ये 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल चलने का प्रोजेक्ट नहीं है। ये जीवन भर चलने का प्रोजेक्ट है। जीवन भर मतलब हमारे जीवन भर नहीं, तब तक क्रिप्टो रहेगा तब तक चलेगा, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि क्रिप्टो हमेशा रहेगा। सो डाई और एलजीएनएस की पेयरिंग में है दोस्तों। फुल चैन ऑडिट सर्टिक ने किया हुआ है। ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट किया हुआ है आर्मोर्स ने। $4 से चालू हुआ था, $84 तक गया था, लगभग 5.81 डॉलर के आसपास अभी रन कर रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं इसका सबसे बड़ा हमारा बेनिफिट क्या है। अगर आप इसमें इसको समझ के इन्वेस्ट करें तो क्या बेनिफिट देता है? सबसे पहला बेनिफिट देता है स्टेकिंग बेनिफिट, जहां पर हर 8 घंटे में आपको एक आरओआई आता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है। कितना आता है? 0.2 से 0.4% का ओवर राइड देता है आपके इन्वेस्टमेंट पे। किस चीज का इन्वेस्ट करते हैं आप? पैसे का नहीं, टोकन का इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब आप पैसे से टोकन खरीदते हो और टोकन को स्टेक करते हो। तो टोकन स्टेक करेंगे तो टोकन मिलेगा। जैसे बैंक में हम पैसा डालते हैं ना, आईएनआर रुपया, तो बैंक में इंटरेस्ट में रुपया मिलता है, डॉलर नहीं मिलता। अगर आप कहीं पर डॉलर डालोगे तो इंटरेस्ट में डॉलर मिलेगा, आपको रुपया नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर आप आम का पेड़ लगाओगे तो भैया आम ही फलेंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि ये कैसा कॉन्सेप्ट है, इतने टोकन कैसे आ सकते हैं? तो मैं बोलता हूँ, एक आम बोने के बाद, एक आम का बीज लगाने के बाद, एक आम का गुठली बोने के बाद ये लाखों आम कैसे आ जाते हैं? तो कुछ चीजें हैं जो प्रकृति है, कुछ चीजें हैं जो प्रकृति से लिया जाता है, नेचर से लिया जाता है, और जब वहां हो सकता है तो भाई कहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन है, ये एक सिस्टम है जिससे उतने टोकन्स बनते हैं। तो आपको टोकन के बदले टोकन दिया जाता है हर 8 घंटे में, 0.2% से 0.4%। सबसे अच्छी बात है कि फुल कंट्रोल ऑफ योर मनी, आपके पैसे का कंट्रोल आपके हाथ में रहता है एनी टाइम। स्टेक अनस्टेक एनी टाइम, जब चाहो आप स्टेक करो, जब चाहो आप अनस्टेक करो। कोई पैकेज नहीं है दोस्तों, कोई पैकेज सिस्टम नहीं है ये। मतलब आप अपने जरूरत के हिसाब से, अपने पॉकेट हिसाब से, अपने पर्पस के हिसाब से, वाई, क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, उसके हिसाब से आप पर नहीं है। आज आप पैसे डालिए, आप कल विड्रॉल कर लीजिए। अगर आपको जरूरत है तो कल अपने टोकन सेल कर दीजिए, आपको कल पैसा मिल जाएगा। नो कैपिंग, कोई लिमिट नहीं है कि इतना ही निकाल सकते हो, उतना निकाल सकते हो, इस दिन निकलेगा उस दिन निकलेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। टोटली फ्री हो आप, 100% इंडिपेंडेंट। मतलब आप जो चाहोगे, जब चाहोगे, जितना चाहोगे आप विड्रॉल मतलब सेल कर सकते हो। आइए देखते हैं पावर ऑफ स्टेकिंग कितना होता है। मैं एक सिंपल कैलकुलेशन लगाया हूं, एक एवरेज लिखो दोस्तों। 0.2018% अगर आरओआई आता है तो क्या होगा हमारा फंड की वैल्यू, मतलब हमारे टोकन की वैल्यू? अगर आप एक एलजीएनएस स्टेक कर, जो भी हो, तो 1 महीने बाद लगभग वो 1.19 टोकन बन जाते हैं। मतलब लगभग 19% का रिटर्न आता है आपके टोकन पे। 4 महीने बाद लगभग 2 टोकन बन जाते हैं। 6 महीने बाद लगभग 3 टोकन
लगभग 9 टोकन बन जाते हैं, 2 साल बाद लगभग 82 टोकन बन जाते हैं और 3 साल बाद 751 टोकन बन जाते हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपने 1 रुपया लगाया, सॉरी मैं रुपये से कन्विंस इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि लोग समझते नहीं, बट यहाँ रुपया रुपया नहीं लगता है। 1 रुपये लगाए तो 1 महीने में 1.1 रुपया, और 4 महीने आरओआई इतना होगा तो एग्जैक्ट होगा। 1 साल में 82% और 3 साल में होता है दोस्तों लगभग 751%। मतलब 3 साल में कितना बढ़ गया आपका टोकन? 700। अगले 1 साल में 10 डॉलर से गिरकर $5 हो गया तो, यही क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा कि मैंने इन्वेस्ट किया और गिर गया तो सिंपल सा चीज है, उसको यही चीज समझाना है, भैया रेट गिर सकता है, टोकन का जो आरओआई आ रहा है वो नहीं गिर रहा है। 1 साल बाद आपको टोटल टोकन कितने मिल रहे हैं? 971। चलो $5 के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, तब भी आपका पैसा 1 लाख रुपए, 4,61,000 हो रहा है। अब 1 साल बाद हमने सोचा कि यार 1 साल और वेट करते हैं, रेट गिर रहा है, हो सकता है बढ़ जाए। अगले साल 2 साल बाद ये टोकन 10 का रेट गिर के $1 हो गया तो क्या होगा? हो सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। $1 तो हो गया तो क्या होगा? तो हो जाएगा सीधा सीधा आपका 2 साल बाद आपके टोकन बढ़ के हो जाएंगे 8,896 टोकन। कितने के आरओआई पे? 0.2058% हर 8 घंटे की आरओआई। आरओआई पे इसको ध्यान दीजिएगा। 8,896 टोकन हो जाते हैं, गुणित $1 गुणित 95 करें तो आपका 1 लाख रुपए 2 साल बाद होता है 8,45,000 रुपए। अब यार 10 से $1 हो सकता है रेट, तो 10 से 20 भी तो हो सकता है, 10 से 100 भी तो हो सकता है। एक बार 10 से 20 करके कैलकुलेट भी करके देख लो। तो 20 करके कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 1 साल में? 1 साल में हो जाएगा वो सीधा सीधा आपका 18 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपका। और अगर 2 साल में 20 हुआ तो तब तो चमत्कार ही हो जाएगा भाई। सीधा सीधा 8 लाख को 20 गुना कर दो आप। 8 लाख को 20 गुना, मतलब 8 दाम 80 और 8 बिसम लगभग 1,60,00,000 रुपए 2 साल में। ये है दुनिया का आठवां अजूबा। अपने एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, वो जो एकदम परफेक्ट एग्जांपल है, जो हकीकत भी है, मतलब जो हकीकत से रिलेट करता है। अगर आपने 100 टोकन, किसी ने, आपने समझ के चलिए $84 में लिए हो, 12 अप्रैल 2024 को, जब ऑल टाइम हाई था और एलजीएनएस का $84 एक टोकन का रेट, तब लिए हो। और अगर आज 1 साल 10 महीने बाद टोकन का रेट गिर के शुरुआती $4 में आ जावे, जो अभी तक आया नहीं है, मैं एक्स्ट्रा के डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ, और ज्यादा नीचे की बात कर रहा हूँ, $4 में आ जावे, तो क्या आपको नुकसान होगा कि फायदा होगा? आपने कितने में लिए? $84 में। ध्यान से समझना है, $4 में आ गया मतलब 21 गुना गिर गया, 21 गुना। 21% नहीं, 21 गुना। 4 को 21 से गुना करेंगे 84 होता है। 100 टोकन इंटू $84 इंटू 95 अगर करा जाए तो होता है आपका, 100 टोकन मिलेगा उस समय 7,98,000 रुपए में। 1 साल 10 महीने बाद आपका टोकन बढ़ के हो गया 5,569। तो $4 रेट में कितना होगा? 5,569 टोकन इंटू $4 इंटू 95 कर दिया जाए तो 21,16,000 होता है दोस्तों, जब 21 गुना रेट गिर गया तब। अब बड़ा मजेदार कैलकुलेशन है, बिटकॉइन में आप यही इन्वेस्टमेंट कर लो। 21 गुना रेट गिर गया तो भाई पैसा 21 गुना खत्म ही हो जाएगा। किसी भी दूसरे टोकन में इन्वेस्टमेंट कर लो जहां आरओआई नहीं है, और ऐसा भी नहीं है जहां आरओआई है मतलब सेफ है। भैया ओरिजिन एक टोकन नहीं बना रहा, ओरिजिन एक प्रोजेक्ट दे रहा है, एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम बना रहा है जो लाइफ टाइम चलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इसका सारा चीज देखने के बाद आपको भी लगेगा जब आप समझेंगे। तो बोलता हूँ दोस्तों, द पावर ऑफ स्टेकिंग आरओआई 0.2% विथ ऑटो कंपाउंडिंग एल्गोरिदम, दुनिया का आठवां अजूबा।
ओरिजिन एलजीएनएस स्टेकिंग प्लान में टोकन का रेट कोई फर्क नहीं डालता अगर आप 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए स्टेकिंग के लिए तैयार हैं। आइए एक सिंपल कैलकुलेशन देते हैं, देखते हैं। अगर 10,000 रुपए कोई आदमी $5 के रेट में स्टेक करे और 3 साल बाद डॉलर रेट उसका 5 ही रहे तो कितना बनता है? 10,000 रुपए। आपका 10,000 रुपए टोकन बढ़ते हैं, पैसा नहीं बढ़ता। टोकन की वैल्यू के हिसाब से वो 75 लाख रुपए बनता है। यह आंकड़े टोकन की मार्केट वैल्यू और आरओआई पर आधारित है। टोकन की मार्केट वैल्यू और आरओआई कम या अधिक होने पर परिणाम भिन्न होंगे। अपने विवेक से निर्णय लेंगे। दोस्तों, अगर 3 साल बाद टोकन का रेट $5 से गिर के $1 हो गया तो क्या हो गया? तब भी आपका 10,000 रुपए से इतने टोकन बन जाएंगे कि वो लगभग 15,000 रुपए की वैल्यू रखेगा। द बेस्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वन। दोस्तों, अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हो, स्पेशली बच्चे, फैमिली, पत्नी, पति, माँ बाप, भाई बहन, यार 10,000 का गिफ्ट नहीं दे सकते क्या उसको? बहुत छोटा सा चीज है, जिंदगी बदल जाएगी भाई। और 5 साल बाद इसका कैलकुलेशन देखे ना तो बड़ा खतरनाक है। समझ ही नहीं आता ऐसा हो भी सकता है। दोस्तों, अगर कोई 50,000 का इन्वेस्टमेंट करे, 50,000 10,000 की जगह, तो 3 साल बाद उसकी वैल्यू होती है, इतने टोकन बन जाते हैं कि उसको अगर 5-6 डॉलर में अपन ने परचेस किया और $6 रहा। यहाँ पर अलग अलग कैलकुलेशन इसलिए है क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट रहता है, कम ज्यादा होता है, इसलिए मैंने जानबूझ के अलग अलग किए। $6 रहा तो आपका फंड वैल्यू हो जाता है 79,196 टोकन आपको मिलते हैं, जिसकी वैल्यू अगर $6 है तो उस समय उस पैसे की वैल्यू होगी 3,76,00,000 रुपए। लेकिन जैसा कि आप पहले भी कहा, ये डिपेंड करेगा उस समय की मार्केट वैल्यू और आरओआई ऊपर। मैंने एक निश्चित आरओआई पे कैलकुलेशन किया है। आरओआई 0.2019%। तो दोस्तों, कितना भी कम हो जाए, अगर ये 1% आ गया, $1 आ गया तो क्या होगा? तो भी 75 लाख होता है आपका 50 पैसा, 50,000 रुपए। प्लान योर ड्रीम होम। अगर 3 करोड़ रुपए आता है दोस्तों और 75 लाख भी आता है तो शायद आप अपने सपनों का घर बना सकते हैं मात्र 50,000 के इन्वेस्टमेंट से। और यही चीज आप अपने गिफ्ट कर सकते हैं अपने उस व्यक्ति को जो आपका जीवन में बहुत अजीज है, जिनके जीवन में को जीवन से नहीं आएगा पैसा। आइए दोस्तों, एक कैलकुलेशन और बताना चाहूंगा, सिंपल सा। 8,156 टोकन प्राइस अगर $6 देखा जाए तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 1 साल में लगभग 9 गुना हो जाता है। 10,000 आपका हो जाता है 90,000 रुपए, 50,000 हो जाता है 4.5 लाख रुपए, और 1 लाख हो जाता है लगभग 9 लाख रुपए। लेकिन अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर टोकन लिखा है, थोड़ा सा अपना मेहनत लगानी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पेपर पेन निकालना है और कैलकुलेट करना है। अगर आप 10,000 का दूसरे साल का इनकम देखना चाहते हो, 10,000 आपका कितना बढ़ता है, तो 1,438 टोकन होता है, गुणित $6 करिए, गुणित में करिए। अगर आपको लगता है गुणित $10 करिए 1,438 से, और गुणित 95 करिए। इसी तरीके से कैलकुलेट करिए। 5 साल बाद आपका 10,000 रुपए में टोकन आएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10,90,216। 10,05 कैलकुलेट करिए। पंच कर सकते हैं। प्लान योर ड्रीम लाइफ विथ ओरिजिन एलजीएनएस। अपने सपनों की जिंदगी को प्लान कर सकते हैं दोस्तों ओरिजिन एलजीएनएस से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाई।
क्यों? क्योंकि दुनिया का हर इंसान अपने जीवन में चाहता है, और इन सपनों को पूरा करने के लिए दोस्तों कम से कम मेरे हिसाब से एक 15 तो चाहिए यार। महंगाई का जमाना है, इससे कम में नहीं होने वाला कुछ भी। बाकी आप प्लान कर सकते हो सकता है मैंने 2 करोड़ लिखा है आलीशान बंगला, हो सकता है आपका 10 करोड़ का बनता हो। मैंने 50 लाख रुपए की बाइक कार लिखी, हो सकता है आपका यार कार ही हो रेंज रोवर 3-4 करोड़ की। कुछ भी हो सकता है। बच्चों की शिक्षा हो सकता है आप हार्वर्ड में पढ़ाना चाहते हो, 2 करोड़ से आ जाएगा। तो आप अपना प्लान करें, आपको क्या चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या सोचता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है आप क्या सोचते हो। आपकी फैमिली को आप कैसा जीवन देना चाहते हो, आपकी फैमिली क्या चाहती है। सो फ्रेंड्स, इसका एक जैसे आप ये बहुत अच्छी चीज अगर आपको अच्छा लगा और आपने इन्वेस्ट किया, आपको प्रॉफिट मिला, तो आप लोगों को बताएंगे तो स्पाइडर वेब रिवार्ड भी मिलते हैं, जो 15 लेवल तक मिलते हैं, जिसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि आपको फर्स्ट लेवल की इनकम के लिए एक डायरेक्ट में वैलिड बनना चाहिए किसी और का। साथ ही साथ तो आपकी अगर ऐसा होता है तो आपकी नीति है उसका 8 से 15, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। तीसरा इनकम होती है दोस्तों डाव रिवार्ड, जिसमें अगर आपके नीचे ABC 3 नेटवर्क में 50-50 हज़ार डॉलर की इनकम हो, इन्वेस्टमेंट हो जाता है, स्टेकिंग हो जाती है, तो आप V1 बन जाते हैं, और उन आपको ये 1.5 लाख डॉलर का ROI जो उनको आ रहा है, उसके ROI का 1 से 5% आपको मिलता है। लेकिन उनके पैसे से नहीं मिलता, सबसे अच्छी बात है। जब आपके तीनों लेग में 1.5 लाख डॉलर की स्टेकिंग हो जाती है तो आप V2 बन जाते हैं, 2 से 10% आता है। जब आपके 3 लाख 3 लाख 3 लाख की स्टेकिंग हो जाती है तीनों लेग में, तो V3 बन जाते हैं और 4 से 15% आता है। उन 9 लाख के ROI का 4 से 15%। जब आप 5-5 लाख तीनों लेग में हो जाते हैं दोस्तों, 6 से 20% की ROI आपको आती है हर 8 घंटे में, V4 बन जाते हैं आप। V5 में आता है 8 से 25%। V6 में आता है 10 से 30%। इस कंडीशन में आपके तीनों लेग में एक एक V1 होना जरूरी है। जब आप विड्रॉल करते हैं अपने प्रॉफिट, तो यहाँ पर 5% का टैक्स लगता है। जो 5% का टैक्स कहाँ बढ़ता है, सबसे पहले 2% जाता है रिवार्ड पूल में, 0.9% जाता है डेवलपर को जिसने इतनी सुंदर चीज बनाई हम सब के लिए, और 2.1% दोस्तों बर्निंग में जाता है, जिससे सिस्टम मजबूत होता है। ओवरऑल बुलेट पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, नो लॉकिंग ऑफ योर फंड, आपका फंड कभी लॉक नहीं होता है। 0 डे स्टेकिंग आप करिए। बार कोई पैकेज सिस्टम इतना चाहे आप प्लान कर सकते हैं, टोकन इन्वेस्ट करते हैं, पैसा नहीं। नो 2x 3x ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर कि आपका पैसा डबल तिबल चौबल ही होगा। आपका पैसा अनलिमिटेड हो सकता है। यूनिफॉर्म रिटर्न सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है यहाँ पर, कि यहाँ पर 10,000 डालने वाले को अगर 2.2% का ROI आ रहा है, तो 10 करोड़ डालने वाले को भी 0.2% का ROI आता है। नो भेदभाव, सही समाजवाद। नो मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट, मिनिमम मैक्सिमम का कोई ये नहीं है। यू आर द सेल्फ कस्टोडियन ऑफ योर मनी, आप अपने पैसे खुद संरक्षक है। नो पे आउट डेट, इस दिन निकालना है उस दिन डालना है, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। नो रिन्यूअल, नो KYC, 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। नो कैपिंग, कोई कैपिंग नहीं है कि आप इतना ही निकाल सकोगे, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकोगे। आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, आपके टोकन है, जब चाहो जितना चाहो निकालो। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल बोला जाए तो यह जूम सेशन सिर्फ एजुकेशन के लिए है। यहाँ हम कोई फाइनेंशियल सलाहकार नहीं हैं, और हम आपको कोई भी फाइनेंशियल सलाह नहीं देते हैं। हमारा निर्णय, आप हमेशा अपना निर्णय अपने विवेक से लें, अपनी जानकारी से लें, स्टडी करें, एजुकेट हो, और उसके बाद निर्णय लें अपने जीवन का। थैंक यू। थैंक्स यू, थैंक यू अगेन। थैंक यू सर।
एंड थैंक्स टू ऑल, आपने धैर्यता से मुझे सुना। मैं सिर्फ एक अजम्पशन बताया हूं दोस्तों, ऐसा हो सकता है,